हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप जो मेरे को इतना खुश देख रहे हैं ना, खुश होने का राज ये है क्योंकि आज हम जा रहे थे गोवा। मेरी पैकिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी थी और हम चल दिए थे इको स्पेस की तरफ, जहाँ पे हमको हमारी बस पकड़नी थी। और हमारी बस आ चुकी थी। बस बहुत ही सुंदर लग रही थी, क्रीम कलर के पर्दे थे, प्रोफाइल लाइटिंग इतनी प्यारी थी। चलो मैं ना जल्दी जल्दी एक बार आपको बस दिखा देती हूँ कि बस अंदर से दिख कैसी रही थी। कुछ इस तरीके से बस दिख रही थी। बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन था पर्दों का और बेडशीट का, बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन था। मैंने अपना डिनर कर लिया था। डिनर हम बाहर से ही पैक करा के लाए थे। मैंने आलू पराठे और प्याज पराठे पैक कराए थे। मैंने डिनर फटाफट खा लिया। वो मैं क्लिप ले नहीं पाई क्योंकि मैं खाते समय भूल गई कि मुझे शायद रिकॉर्डिंग भी करनी है, व्लॉग बनाऊंगी करके, तो मैं भूल गई थी। मैं खाने में मस्त हो गई थी। उसके बाद हमने खाया। कुछ 11 बजे के करीब हमारी बस स्टार्ट हुई थी बैंगलोर से। फिर आई थिंक 2 बजे मिडनाइट 2 या 2:30 बजे रात को कहीं पे इन्होंने रोका था, तो वहाँ पे ज़रा से हम फ्रेश अप हुए। फ्रेश अप होके हम वापस बैठे बस में और मैं मस्त सो गई। और जब मैं सुबह उठी तो मैंने सीधे देखा बाहर अपनी बस से इतना प्यारा व्यू था, क्योंकि हम गोवा जा रहे थे ऑफ सीज़न में। इस समय पे ज़्यादातर बारिश रहती है, तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था। बहुत ही प्यारा और कामिंग और सूथिंग व्यू था बाहर का। और ये मेरा फर्स्ट विज़िट था गोवा का, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। और जैसा मैंने सोचा था कि गोवा ऐसा होगा वैसा होगा, बट गोवा इज़ टोटली डिफरेंट एंड इट वाज अमेजिंग। इतनी व्यू साइट्स इतनी प्यारी लग रही थी। मतलब मैंने सोचा था प्लेन सा होगा, ग्रीनरी नहीं होगी, बट तुम जा रहे हो, मैं इतना ग्रीन हर जगह इतनी ग्रीनरी। क्योंकि गोवा मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ, तो मुझे लगता था जैसे बैंगलोर में, नोएडा में, गुड़गांव में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है कंक्रीट की, राइट, इस तरीके का कुछ होगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, बट ग्रीनरी भी है, खेत भी हैं, सब कुछ है, ओपन स्पेस बहुत है। इतना डेवलप होने के बाद भी बहुत अलग ही सिटी की वाइब है। साउथ गोवा में तो फार्मिंग वगैरह के लैंड्स भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे हम अपने स्टॉप में पहुँच चुके थे, फाइनल स्टॉप में, मुपुसा बस स्टॉप में। गोवा में ओला उबर तो चलती नहीं है, तो हमने फटाफट से टैक्सी बुक करी और निकल गए थे अरपुरा नॉर्थ गोवा की तरफ, जहाँ हमने अपना स्टे बुक करा हुआ था। हम अर्ली मॉर्निंग पहुँच चुके थे और तो हमें रूम पे पहुँचते पहुँचते 9 बज चुका था। तो जल्दी जल्दी मैंने नहाया और फिर ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया, मैगी वगैरह, ताकि थोड़ा सा कुछ खा लें। और फ्रेश अप होकर मैंने मैगी बनाई। और मैंने तो ऑफ़ लिया था फ्राइडे को, मयंक का ऑफिस था, उनको ऑफिस करना था। और पुणे से भैया लोग भी आ रहे थे, तो फटाफट मैगी बनाया और मयंक ने अपना लॉगिन करा। मैं नहा धो के थोड़ी देर रेस्ट करी थी। फिर तब तक भैया लोग भी आ गए थे। फिर भैया लोग आए, हम रेडी हुए और फिर हम 5 बजे 6 बजे के करीब निकल गए थे बागा बीच की तरफ। और ये वहाँ का व्यू है, रास्ता है, आप देख सकते हैं। रोड में थोड़ी थोड़ी सी बारिश की बूंदे की वजह से थोड़ी रोड गीली हो रखी थी। मौसम बहुत ही अच्छा था, व्यू बहुत ही प्यारा था। हम ऑफ सीज़न में गए थे। ऑफ सीज़न में जब आप जाते हैं ना, तो भीड़ कम मिलती है रिलेटिवली। और जितना भी आप, जहाँ पे भी आप स्टे करेंगे, तो आपको चार्जेस भी कम मिलेंगे। ऑन सीज़न में जाने पे आपको वही चार्जेस डबल या ट्रिपल रेट में मिलते हैं। हमको रहने का बहुत ही रीज़नेबल पड़ गया था सब कुछ। हमने अपनी गाड़ी पार्क करी। गाड़ी पार्क करने के बाद हम चले गए थे बीच की तरफ को। मैं बीच जा रही थी आई थिंक 2 या 3 साल बाद। मुझे बीच जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं पहली टाइम चेन्नई थी जब मैं, तब मैं बीच गई थी। और उसके बाद अब मैं बीच जा रही थी। तो नहीं, उसके बाद मैं शायद भुवनेश्वर, जब मैं उड़ीसा थी, उड़ीसा में भी गई थी। हाँ, 2 साल तो हो गए हैं मेरे को उड़ीसा गए हुए, तो मैं उड़ीसा में गई थी। उसके बाद अब मैं गोवा में जा रही हूँ और हम पहुँचे थे बागा बीच। और उसके बाद मैंने करवाई ब्रेड्स। मैंने, वृंदा ने और भाभी ने, हम तीनों ने ब्रेड्स करवाई। सभी वहाँ ब्रेड्स करवाते हैं, तो वो एक ब्रेड बनाने की 50 रुपीज़ पर ब्रेड्स लेते हैं। तो उन्होंने हम सब ने 2-2 ब्रेड्स करवा ली थी। बहुत ही कूल लग रही थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आ रहा है तो कमेंट में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हम ब्रेड्स बना लेते। ब्रेड्स बनाने के बाद हम चले गए थे सीधे के सीधे बीच में। तो बीच में क्या हो रहा था ना, कि हल्की बारिश हो रही थी, बारिश रुक रही थी, बारिश जा रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। जैसे ही बारिश हो रही थी, हम सीधे बैठने अंदर की तरफ को आ जा रहे थे, और जैसे ही बारिश रुक रही थी, हम बीच की तरफ को आ जा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर मैं पाइनएप्पल खाते हुए और इन्जॉइंग द व्यू। इसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई और रील्स बनाए बहुत सारे, जो कि मैं अपने चैनल में बहुत जल्दी अपलोड भी करूँगी, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और ये है बागा बीच। बहुत ही अच्छा वाइब था, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था। धूप भी नहीं थी, अच्छा था, वेदर भी बहुत अच्छा था और व्यू तो ऑसम था। देखो
बागा बीच लिखा है। अगर आप कभी बागा बीच गए ना तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप गए हैं कि नहीं गए। फिर हम वापस आ चुके थे, अंधेरा हो चुका था, तो हम वापस आए और रूम पे जाके हम थोड़ी देर लेट गए थे। फिर हमने सोचा कि डिनर करना है, कहाँ जाएँ, तो हम दोबारा से रेडी हुए और हम चले गए थे टीटोज़ लेन। और ये जो टीटोज़ लेन है ना, ये बागा बीच के ही पास में है और यहाँ पे नाइट में ही वाइब रहती है ज़्यादातर, क्लबिंग वगैरह सब कुछ होता है। क्योंकि हमारे साथ थे बच्चे वृंदा और राघव, तो हम वहाँ तो नहीं जा सकते थे, बिलो 18 अलाउड नहीं थे क्योंकि। तो हम सीधे चले गए थे बीच साइड में, जहाँ पे बहुत सारे मतलब बीच की साइड पे रेस्टोरेंट्स थे, बहुत अच्छा गाने बज रहे थे। नाइट का जो व्यू था और जो इवनिंग का जो मैंने आपको इससे पहले डे का व्यू दिखाया है, टोटली डिफरेंट, अलग ही वाइब थी, अलग ही माहौल था बिल्कुल। और ये पूरी अभी आप जो देख रहे हैं टीटोज़ लेन ही चल रही है। यहाँ पे क्लबिंग वगैरह होती है, लोग आते हैं और रशियन क्लब्स भी हैं यहाँ पे बहुत सारे। ये जो लेन है ये पूरी पार्टी लेन है, मतलब बैचलर्स के लिए ही है। आओ पियो नाचो गाओ एंजॉय करो और मस्त होके भूल जाओ और सीधे बीच भी चले जाओ, क्योंकि वॉकेबल डिस्टेंस पे ही बीच भी है। पूरी लेन है टीटोज़ लेन, हर बगल बगल में आई थिंक मैंने काउंट तो नहीं करे बट 100+ आपको क्लब्स मिल जाएंगे, पब एंड क्लब्स, और सबकी वाइब अलग है। जबकि हम ऑफ सीज़न आए थे तब भी इतना भीड़ था, बहुत भीड़ था। और जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना, मोस्टली जिनको पता है गोवा, जो पहले कभी आए हैं, वो ट्राई करते हैं कि ऑफ सीज़न आना, क्योंकि उनको पता है कहाँ से कैसे जाना है, किस जगह पे इंजॉय करना है, राइट। एंड टीटोज़ लेन को क्रॉस करके सीधा हम पहुंच चुके थे बागा बीच। जी हाँ, ये वही बीच है जो आपने दिन में देखा था थोड़ी देर पहले। तो डे में बिल्कुल वाइब बिल्कुल अलग थी, नाइट की वाइब बिल्कुल अलग है। और ये बिल्कुल पार्टी वाला टाइप का बीच है। अगर आप बैचलर हैं और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ये दिस इज़ द बीच यू हैव टू विजिट एट द नाइट। और बगल में ही टीटोज़ लेन है, इन्जॉय करो वहाँ। या फिर अगर फैमिली के साथ आए हो तो बीच साइड में आपके इन्जॉय करो, बैचलर और फ्रेंड्स के साथ आए हो तो टीटोज़ लेन में जाके इन्जॉय करो। जैसे भी आप आए इन्जॉय कर सकते हैं, हर एज लेवल का बंदा इन्जॉय कर सकता है। हम फटाफट हमने सीट में बैठे और खाना ऑर्डर किया, क्योंकि भूख तो बहुत लग चुकी थी। दिन में बस मैगी खाई थी आई गेस। और हाँ, भैया भाभी घर से पूरी पैक करके लाए थे पुणे से, तो हमने वो थोड़ी बहुत पूरी खाई थी दिन में। फिर हम सीधे इसके बाद शाम को शायद थोड़ा बहुत स्नैक्स लिया हुआ, उसके बाद हमने डिनर यहीं पे किया। डिनर करने के बाद हम सीधे थोड़े बहुत बीच के पास आए, बैठे, थोड़ी बहुत लहरों की आवाज़ सुनी और बस इसी तरीके से हमारा डे 1 इन गोवा ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड हाँ, मेरे बाकी के व्लॉग गोवा डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 भी आएंगे, उनको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।